वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे विज्ञान की, जो 25 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। कार्यपत्रक 34 प्रकाश। इस पाठ में अब तक हमने सीखा, ये प्रकाश वाला चैप्टर हम पिछली कई वर्कशीट से कर रहे हैं। 2 नवंबर को आपकी वर्कशीट नंबर 28 आई थी। वर्कशीट नंबर 28 से लेके 29, 30, 31, 32, 33 सब में हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था, प्रकाश के बारे में ही। अब फाइनली ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब रिवीजन है एक तरीके से इसमें। जितना अब तक हमने वर्कशीट नंबर 28 से लेके और वर्कशीट नंबर 33 तक जितना पढ़ा है, उसकी समरी आपको दी हुई है, क्या क्या हमने पढ़ा था। जैसे सबसे पहली वर्कशीट नंबर 28 में हमने पढ़ा था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। कोई भी अगर पॉलिश्ड सरफेस होगा तो वो मिरर की तरह एक्ट करेगा, दर्पण की तरह। दर्पण को मिरर ही बोलते हैं ना, तो मिरर की तरह एक्ट करेगा। इसमें हमने कई एग्जाम्पल भी लेके देखे थे कि जो स्टील के आपके बर्तन होते हैं उनमें आपको अपना चेहरा नज़र आता है। जब वो शाइनिंग चमकीले और पॉलिश किए हुए होते हैं उस टाइम पे आपको उनमें अपना चेहरा नज़र आता है, नए नए बर्तनों में। और पानी की सतह के ऊपर भी आपको अपना चेहरा नज़र आता है, वो भी दर्पण की तरह ही कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उन्हें बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ये भी हमने पढ़ा था। जो आपका प्लेन मिरर होता है उससे जो आपकी इमेज बनेगी वो सीधी बनती है। और कैसी बनती है? आभासी होती है। और जो आपकी वस्तु के समान के आकार की होती है, जितना आपका वस्तु का आकार होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण के सामने बिंब या वस्तु की दूरी है। आपने देखा होगा जो शीशा होता है उसके सामने आप पास खड़े होगे तो जो अंदर इमेज, शीशे के अंदर की और आपको इमेज नज़र आ रही होती है आपकी, वो भी पास नज़र आएगी। आप दूर जाओगे तो उतना ही शीशे से अंदर की तरफ आपको दूरी पे वो इमेज नज़र आती है। मतलब जितना डिस्टेंस आप अपना रखोगे उतना ही आपके प्रतिबिंब का बनेगा डिस्टेंस, वो अंदर की ओर बनती है। दर्पण के सामने जितनी आप होगे उतना ही पीछे की ओर उसकी इमेज, प्रतिबिंब नज़र आएगा आपको। ये सब हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वर्कशीट्स नहीं देखी है तो जब आप खोलो किताब चैनल पर विजिट करेंगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। उसमें से क्लास 7 की विज्ञान साइंस वाली वर्कशीट्स में आपको वो सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी, पिछली साइंस वाली। वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो अगर आपने कोई नहीं देखी है। यही सब उनमें डिटेल में बताया हुआ। अभी हम सिर्फ जो मेन बातें थी उन हर वर्कशीट के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने देख लिया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और जो हमने दर्पण के बारे में क्या क्या दर्पण की क्वालिटीज़ होती हैं, कैसी इमेज बनती है, वो सब हम यहाँ देख रहे हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं भाग तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है वो उल्टी हो जाती है, राइट साइड लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट साइड राइट बन जाती है। इसमें एग्जाम्पल भी हमने लेके देखा था एम्बुलेंस का। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखे होते हैं वो अजीब तरीके से लिखे होते हैं, समझ में नहीं आ रहे होते ना वो, पर जब उनको आप शीशे में देखोगे तो वो आपको एग्जैक्ट एम्बुलेंस लिखा दिखाई देगा। ये हमने पिछली वर्कशीट में जब अपने नाम का भी मिरर इमेज, दर्पण में आपका नाम कैसा दिखाई देगा लिखा हुआ, वो भी करके देखा था। वही सब लिखा हुआ है कि राइट साइड आपको लेफ़्ट नज़र आती है, लेफ़्ट आपको राइट नज़र आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में कैसी इमेज बनती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका? वास्तविक तथा उल्टा। अवतल दर्पण में जब बिंब को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब हो जाता है आपका अवतल दर्पण में? आभासी, सीधा व आवर्धित।
जबकि उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी और आकार में वस्तु से छोटा होता है। जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे इस शेप का होता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण ऐसे इस शेप का होता है उत्तल दर्पण। ये आपको क्लियर अभी आगे हो जाएगा जब मैं इनकी इमेज दिखाऊंगी। ये दिखा रखा है, दूरी पे डिपेंड करता है कि पास लेके जाओगे तो वो इमेज कैसी बन जाती है, दूर लेके जाते हो तो इमेज कैसी बन जाती है दर्पण के अंदर, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी एक तरीके से आपको एक्टिविटी, गतिविधि दी हुई है जो आपको करके देखनी है। क्या नज़र आता है? एक नया स्टील का चम्मच लें। नया क्यों बोल रहा है? क्योंकि नया चम्मच जो होता है उसमें शाइन होती है, थोड़ी चमक होती है, और चमक होगी तो आपको अपना प्रतिबिंब अच्छे से नज़र आएगा। पुराने चमचों में इतने अच्छे से आपको अपनी क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आएगी, इमेज नहीं नज़र आएगी, प्रतिबिंब नहीं नज़र आएगा जितना कि नए बर्तनों में नज़र आएगा। तो आपको एक नया स्टील का चम्मच लेना है और उसमें अपने प्रतिबिंब को आंतरिक सतह और बाहरी सतह पर एक एक करके देखने का प्रयास करें। नीचे दी गई तालिका में अपने अवलोकन नोट करें। इस क्रियाकलाप को गिलास, कटोरी आदि जैसे अन्य बर्तनों की सहायता से करने का प्रयास करें। बस ये एक्टिविटी ही आपको करके देखनी है। आपके घर में जो बर्तन है, स्टील के बर्तनों में अपनी इमेज देखने की कोशिश करनी है कि आपकी चेहरा कैसा नज़र आ रहा है, छोटा नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है। जो हमने अभी 2 दर्पणों के बारे में पढ़ा, अवतल और उत्तल, उसमें कैसी इमेज बन रही है, या जो नॉर्मल आपका प्लेन मिरर होता है उसमें कैसी बन रही है, आपको वो बताना है। जैसे स्टील के चम्मच में अंदर की साइड कैसी बनेगी आपकी, बाहर की साइड कैसी बनेगी, वो लिखना है। तो ये आप खुद से ट्राई करके देखें और फिर बताएं कैसी बन रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हमने पिछली वर्कशीट में ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, जहाँ आपको पिक्चर में समझाया भी था कि चम्मच के भीतरी पृष्ठ पर आपकी ऐसी इमेज बनेगी, भीतरी पृष्ठ पर। अब वो कैसे काम करेगा आपका, एक तरीके से अवतल दर्पण का, उल्टा नज़र आ रहा है ना, ये अवतल दर्पण का ऐसे काम करेगा चम्मच का भीतरी पृष्ठ। और अवतल शेप मैंने बताई थी, ऐसी होती है अवतल शेप। जबकि उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है बाहरी वाला साइड चम्मच का, ऐसे इस शेप का होता है ना बाहरी साइड चम्मच की, वो कैसे एक्ट करेगी एक तरीके से उत्तल दर्पण की तरह। तो आप यहाँ अवतल और उत्तल मत लिखना, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो सीधा है, कैसा है, आभासी है, वो एक्सप्लेन करेंगे हम थोड़ा। डायरेक्ट यूँ नहीं लिख देना है कि अवतल दर्पण होगा आंतरिक भीतरी पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ होगा उत्तल दर्पण। आपको डिटेल में एक्टिविटी करोगे तभी तो बोला हुआ एक्टिविटी करने के लिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, स्टील के चम्मच की भीतरी सतह अवतल दर्पण के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह वस्तु की तुलना में वास्तविक, उल्टा और छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाती है। जब वस्तु चम्मच के बहुत करीब होती है तो यह आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब स्टील की चम्मच की जब आप अंदर की साइड देखोगे आपको अपना चेहरा उल्टा नज़र आएगा, लेकिन जब उस चम्मच को बहुत पास 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 लेके आओगे तो वो आपकी इमेज जो होगी वो सीधी हो जाएगी। दूर से जब देख रहे थे चम्मच के अंदर की तरफ आपको उल्टा नज़र आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो अवतल दर्पण की तरह काम कर रहा था और छोटा भी नज़र आ रही होगी आपको अपनी इमेज। जब उसको ज़्यादा ही पास ले आओगे तो आपकी आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ये तो थी अंदर वाली साइड की, भीतरी सतह की। आपको बाहर वाली साइड की भी बतानी है, तो स्टील की चम्मच की बाहरी सतह आपकी उत्तल दर्पण का काम करती है। अब नेक्स्ट, स्टील का ग्लास। स्टील के ग्लास में भी आपको बाहर की ओर और अंदर की ओर से कैसा नज़र आएगी आपको इमेज, वो लिखनी है। हम बाहर की तरफ से तो बता सकते हैं हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, उसमें छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, या सीधा दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है या आभासी दिख रहा है। बाहर की तरफ से देख के बता सकते हैं, पर स्टील के ग्लास के अंदर जाकर कैसे बताओगे कि आपकी इमेज कैसी नज़र आ रही है? हम सिर्फ बाहरी वाला लिख सकते हैं इसके आंसर में, अंदर वाला तो बता ही नहीं सकते। तो बाहरी के लिए आप क्या लिखेंगे, स्टील के ग्लास की बाहरी सतह उत्तल दर्पण के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह उत्तल दर्पण की तरह वस्तु की तुलना में आभासी, सीधा और छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाती है। हमें जो ऐसा प्रतिबिंब बन रहा होता है उसी के हिसाब से तो बताएंगे कि वो उत्तल है या अवतल है। अब नेक्स्ट, स्टील की कटोरी। स्टील की कटोरी में भी वही, आप बाहर से तो अपनी इमेज देख के बता सकते हो कैसी इमेज दिखेगी, अंदर का हम नहीं लिखेंगे, बाहर का क्या लिख देंगे। स्टील की कटोरी की बाहरी सतह उत्तल दर्पण के रूप में कार्य करती है क्योंकि नीचे से गोल स्टील की कटोरी की बाहरी जो सतह होती है वो उत्तल दर्पण जैसी
वस्तु की तुलना में आभासी, सीधा और छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाती है। जो उत्तल दर्पण जैसी इमेज बनाता है वैसी ही उस स्टील की कटोरी का बाहरी वो हिस्से में दिख रही थी, हमें छोटी नज़र आ रही थी और सीधी नज़र आ रही थी, तो हमने लिख दिया इसमें ये। अगर आप स्टील की प्लेट में देखोगे, सीधी प्लेट होनी चाहिए, फ्लैट प्लेट स्टील की, उसमें जो आपको अपना चेहरा नज़र आएगा वो बिल्कुल वैसा नज़र आएगा जैसा समतल दर्पण में नज़र आता है। उसमें ना अवतल और ना उत्तल, ये मत लिखना। अगर कभी कोई पूछे स्टील की प्लेट में आपको कैसी नज़र आ रही है, उसमें वैसी ही नज़र आती है जैसी समतल दर्पण में नज़र आती है। बट अभी हमें सिर्फ चम्मच का, ग्लास का, कटोरी का पूछा था तो हमने वो लिख दिया, प्लेट का नहीं पूछा हुआ है। कोई पूछे प्लेट में, आप देखोगे आपको बिल्कुल सीधी नज़र आती है जैसे शीशे में नज़र आती है, तो आप लिखोगे समतल दर्पण जैसी नज़र आती है प्लेट के अंदर। अगर मैं सीधी प्लेट की बात कर रही हूँ, कर्व्ड शेप वाली प्लेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सीधी प्लेट जो होगी उसकी बात कर रही हूँ। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.